तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिज की इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरीके से की जाती है। आप लोग अपने फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अगर फॉल्ट आए तो किस तरीके से हम लोग इसके फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है, एक रिले है जिससे हम लोग अपने कंप्रेसर को ऑन करेंगे और एक हमारे पास यहाँ पे है थर्मोस्टेट। तो फ्रिज के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंप्रेसर को ऑन करवाती हैं। ये दो चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास प्रोटेक्शन कराती है और इससे हम लोग अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। ये ना हो तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं होता, बाद वक़्त इसके ख़राब होने की वजह से भी हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है और बाद वक़्त इसकी वजह से ख़राब होने की वजह से भी हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है या तो हमारे फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमाती है। तो किस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो इसकी आज बात करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर आऊँगा, इसके तमाम फॉल्ट के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें फॉल्ट आते हैं, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग इसके फॉल्ट को भी ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, इसके बाद मैं सबसे पहले आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और साथ में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रिज की इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट आता है कंप्रेसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो कंप्रेसर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नेशनल कंप्रेसर और एक होता है डेनफोर्स। डेनफोर्स में जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं और जो नेशनल होते हैं उसके पॉइंट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है नेशनल के कंप्रेसर के ऊपर कि उसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं कि इसके जो अंदर वायरिंग डायग्राम होती है वो किस तरीके से हमारे पास में वाइंडिंग हुई होती है। तो कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होती है, इसको हम लोग कर लेते हैं रनिंग और इसको हम लोग कर लेते हैं स्टार्टिंग और इसको हम लोग कर लेते हैं कॉमन। तो दोस्तों नेशनल के जो कंप्रेसर होते हैं उनकी जो रनिंग होती है वो इस साइड पे होती है और जो स्टार्टिंग होती है वो इधर होती है और जो कॉमन होती है वो इस जगह पे होती है। तो ये हमारे पास है नेशनल का कंप्रेसर और ये हमारे पास है डेनफोर्स का कंप्रेसर। तो बात करेंगे आज हम लोग नेशनल के ऊपर। तो इसकी वायरिंग डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कॉमन से एक वायर लेकर आते हैं जो कि हमारे पास 220 के लिए 2 पिन का जो स्विच लगा होता है उसके अंदर ये चली जाती है सप्लाई 220 के लिए। हमने दे दिया इसको न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है रिले के लिए, जो हम लोग रिले को सप्लाई देते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर को सप्लाई नहीं देते, उससे पहले हम लोग अपनी रिले को देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिले में किस पॉइंट पर देते हैं, हम लोग रनिंग को देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे ये किस तरीके से आप कंप्रेसर को डायरेक्ट ऑन करवा सकते हैं, ये ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर की वायरिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इसके अंदर कुछ कमी है। वो किस चीज़ की, थर्मोस्टेट की। तो दोस्तों अगर हमारा कंप्रेसर थर्मोस्टेट के बगैर ही चलता रहेगा तो उसकी वजह यह है कि इसमें जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऊपर वाले खाने में और नीचे वाले खाने में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा देगा और ये 24 घंटे मुसलसल चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिल भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो उसको ट्रिप करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट को कौन सेंस करता है, ये जो बेलो है ये स्विच को सेंस करवाती है कि भाई अब ऑफ हो जाओ, हमारे पास कूलिंग कंप्लीट हो गई है। इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, इसके कनेक्शन किए जाते हैं सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो रनिंग है उसकी जो सप्लाई है वहाँ से हम लोग वायर को ब्रेक करते हैं, उस जगह पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो 2 पॉइंट है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो ये पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये हमारे पास कंप्रेसर का पॉइंट होता है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होता है इससे कहते हैं हम लोग हीटर का पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वायर हमारे पास ये जो वायर होती है इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं कॉमन, ये कॉमन को देते हैं। और जो ये आउटपुट की तार होती है यानी जो कंप्रेसर की होती है इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो ये हमारे पास किस तरीके से 4 पे हम लोग इनपुट देते हैं और 6 से हम लोग आउटपुट लेते हैं और 3 से आउटपुट हम लोग हीटर को देते हैं। तो इसका आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मैं मल्टीमीटर पे आपको इसकी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा थर्मोस्टेट के ऊपर कि किस तरीके से इसका फॉल्टी हम लोग चेक करते हैं, कौन से फॉल्टी हैं और किस तरीके से वर्क कर होता है। तो आज हम बात करेंगे खाली वीडियो में वायरिंग के ऊपर कि किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है थर्मोस्टेट कनेक्ट हो जाता है। तो अभी इसके बाद हमारा जो थर्मोस्टेट कनेक्ट हो गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग रिले की। कंप्रेसर को ऑन कराने के लिए हमें स्टार्टिंग को टॉर्क देनी होती है। अगर आप स्टार्टिंग को टॉर्क नहीं देंगे तो आपको जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आपके पंखे के अंदर एक कैपेसिटर को निकाल देते हैं और रनिंग और कॉमन से हम लोग अपना पंखा चलाएं तो नहीं चलता।
तो उसके लिए हमारे पास एक रिले होना चाहिए जिससे हम लोग अपने कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिले है ये नेशनल की इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है। बहुत सी टाइप की रिले आती है, मैं उनके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस किस टाइप के ऊपर हमारे पास रिले होती है और किस तरीके से उनके कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की नेशनल की रिले है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे को दिया हुआ और इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रनिंग को हम लोग रनिंग जो है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो रनिंग की वायर है वो इसके ऊपर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या करती है, इसका काम ये होता है कि ये स्टार्टिंग को थोड़ी देर के लिए टॉर्क देती है और बाद में ये बंद करवा देती है स्टार्टिंग को सप्लाई, जब हमारा कंप्रेसर रनिंग में आ जाता है। तो दोस्तों बेसिकली हमारी जो वायरिंग डायग्राम है वो इस तरीके से काम कर रही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगा थर्मोस्टेट के ऊपर, रिले के ऊपर। इसको ओपन करके चेक करेंगे कि इसके अंदर का फंक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों अगर आप इसको ओपन करके चेक करेंगे कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है तो आपको सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसकी मैनुअल, यानी कि एक डायग्राम बना लेते हैं वायर से कि किस तरीके से हम लोग अपने कंप्रेसर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डबल टेप का, ताकि मैं इसके ऊपर जो वायर लगाऊँ ताकि वो आगे पीछे ना हो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग इसके ऊपर करने वाले वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया, अपने पास ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर रखेंगे और कंप्रेसर के साथ इसको टच कर देंगे, यानी कि जो उसका कॉमन पॉइंट है हम लोग उसके ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं अपने पास रेड वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्मोस्टेट लगाना है। तो थर्मोस्टेट के लिए हम लोग क्या करना है, इस तरीके से हम लोग वायर के ऊपर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एक थर्मोस्टेट के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है दूसरी वायर जो कि आउटपुट होगी थर्मोस्टेट से निकलती हुई हमारे पास कंप्रेसर के लिए जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है रिले। तो यहाँ पे हम लोग रिले को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो रेड वायर है इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट। तो दोस्तों आपकी मर्जी हो, आप इसकी जगह पे ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास रेड थी तो मैंने इसलिए रेड वायर का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दोनों वायर की कनेक्शन कंप्लीट हो गई है। इसमें एक और चीज़ आती है ओवरलोड। अपनी रिले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओवरलोड हमारे पास किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास ओवरलोड अभी इस टाइम पे है नहीं तो मैं आपको इसको भी बताता कि ओवरलोड को हम जो कनेक्ट करते हैं वो अपने पास इधर कॉमन वायर के ऊपर कनेक्ट करके अपने कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर लगाते हैं। इनकेस कभी हमारे पास एम्पेयर ज़्यादा ले रहा हो तो जो ओवरलोड होता है वो कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है, बार बार ट्रिप कराता है। अगर हमारे पास ये शॉर्ट हो जाएगा या किसी जगह से इस कंप्रेसर का मसला आ रहा होगा तो ओवरलोड होता है वो ट्रिप करवा देता है कंप्रेसर को। तो अब हम लोग यहाँ पे ले आते हैं कंप्रेसर को और इसकी हम लोग किस तरीके से इस पर कनेक्शन करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोस्टेट के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है और ये हमारे पास कंप्रेसर का आउट पॉइंट है और ये हमारे पास हीटर का है। तो हम लोग एक वायर को कर लेंगे कनेक्ट इस जगह पे और एक जगह पे हम लोग कर लेंगे इसको यहाँ पे 6 नंबर पे। तो इसमें हमारे पास एक 4, 6 और 3 दिया होता है। जो 3 है जो छोटी रकम होती है वो हमारे पास हीटर के लिए होती है, जो बड़ी रकम यानी कि 6 है वो हमारे पास कंप्रेसर के लिए होती है, क्योंकि कंप्रेसर ने ज़्यादा देर चलना होता है इसलिए उसको 6 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास होगी इसकी वायरिंग कंप्लीट। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसको स्टार्ट, अपने यहाँ पे कंप्रेसर को रख लेते हैं और आपको चेक कराते हैं कि किस तरीके से हमारे पास स्टार्ट होता है कंप्रेसर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कंप्रेसर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो नेशनल का कंप्रेसर है तो इसका ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में। तो हम लोग इसी तरीके से इसको ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे। और जो रिले है इस रिले को हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है। तो जो उधर वाला है वो हमारे पास स्टार्टिंग का है। हम लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं इसको स्टार्ट और आपको चेक कराते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने वायर लगा ली यहाँ पे सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग इसको सीरीज पे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट लगा के चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे थर्मोस्टेट चेक करते हैं कि थर्मोस्टेट हमारा ऑन है या नहीं है। अगर ये थर्मोस्टेट 0 पे होगा तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लग को इन कर दिया और अभी कंप्रेसर के ऊपर हाथ रख रहा हूँ ताकि ये हमारा हिले ना।
तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर को कर लेते हैं ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास कंप्रेसर है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसके धुआं दे सकते हैं, निकलना शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपने घर पे भी अगर फ्रिज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से इसकी वायरिंग डायग्राम हुई हुई थी। थर्मोस्टेट के कनेक्शन आपने देख लिया किस तरीके से हम लोग थर्मोस्टेट के कनेक्शन करते हैं। तो कंप्रेसर को मैं थोड़ा बीच में ले आता हूँ। तो इस तरीके से इसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो की जाती है प्रोटेक्शन पे। तो अगर मैं थर्मोस्टेट को ट्रिप करूंगा, देखते हैं कि थर्मोस्टेट ट्रिप किस तरीके से करता है और हमारा जो कंप्रेसर है वो किस तरीके से बंद होता है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो कूलिंग है वो कंप्लीट होती जा रही है। तो मैं आपको टेस्टिंग यहाँ पे जब मैं थर्मोस्टेट की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये थर्मोस्टेट की टेस्टिंग करते हैं। तो फिलवक्त मैं इसको प्लास से ही बंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंप्रेसर है वो आपने देखा कि बंद हो गया है। तो इस तरह हमारे पास जो कंप्रेसर है वो अभी ट्रिप हो गया है। जब कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो कंप्रेसर है तो वो ट्रिप करवा देता है थर्मोस्टेट, और जैसे ही हमारे पास कूलिंग कम होती है उसी टाइम हमारे पास जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिले हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिले लगी हुई है इसके ऊपर हम लोग इसको दोबारा उसी टाइम ऑन नहीं कर सकते। तो कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होगा, उसकी वजह यह कि रिले थोड़ी गर्म होती है। रिले के ऊपर मैं बताऊंगा कि रिले के अंदर जो सिक्का हमारे पास एक यूज़ हो होता है वो जब गर्म होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही वो ठंडा होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। वो टॉर्क दोबारा देता है और दोबारा हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर को दोबारा स्टार्टिंग की तरफ सप्लाई नहीं देता। तो इसके बाद हम लोग रिले के ऊपर प्रैक्टिकल लेकर आएंगे कि किस तरीके से हम लोग रिले को चेक करते हैं, किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो फॉल्ट है वो हम लोग किस तरीके से ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।